इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। जय श्री राम उनके बाप के चपरासी हैं, जय श्री राम तो सबके हैं, नारायण हैं, परवरदिगार आलम हैं, इमामे हिंद हैं, ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई है नहीं, उनके बाप के चपरासी हैं। अब मोदी और योगी माने क्या है? योगी को मैंने विधवा लाभ करते हुए देखा, कह दीजिए को वो भी देख लीजिए, रो रहे थे जब 5-7 लाठी पड़ा और अंदर ढकेल दिए गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कारागार में। 50 साल नहीं राज कर पाएगी जनता, जूते जूते उतार देगी। उनके बाप नहीं आने वाले। कल क्या हमें बिहार में लाल आंख कब दिखाएंगे? जब कश्मीर वगैरह सब ले लेंगे तब, दिल्ली के तक पहुंच जाएंगे तब। बताइए, दिल्ली तक पहुंच जाएंगे तब। अरे बेशर्मो, कम से कम कुछ शर्म करो। इस देश ने तुम्हें सरकार बनाने का मौका दिया। इस देश के कायर हिंदुओं ने नासमझी में तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, वो पछता रहे हैं। आज तुम चाइना देखिए, 370 जब समाप्त किए थे तभी मेरी चुरकी खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये दगाबाज हैं, देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये आरएसएस वाले इस देश के लिए नासूर हैं। गद्दार कैसे हैं? चाइना के अभी 118 से ज़्यादा एप्लीकेशन बंद कर चुके हैं। अभी देखें, अभी आज की ही स्थिति है कि पबजी को लेकर के खबर आ रही है कि उसको भी बंद कर दिया जाएगा। अब कैसे हो सकता है? आबजी बंद कर दें या पबजी बंद है, टिकटॉक बंद कर रहे हैं। टिकटॉक से तो पूरा जो खरीद रहे हैं अंबानी, मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं साहब। उसके बाद अडानी साहब की तो पार्टनरशिप में वहाँ की कंपनियाँ काम कर रही हैं, उसको कहने बंद कर देते हैं। तमाम कंपनियों को ठेका दिए हैं, उनको कहने बंद कर देते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन में तमाम तरीके से चाइना से चंदे आ रहे हैं, उसको कहने बंद कर देते हैं। देखिए, चाइना के सामने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के विदेश मंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय ये घुटना भेर फैला करके एकदम नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो सैनिक हैं वो तो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि नेतृत्व में कमी है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसी देश का राजा या शासनाध्यक्ष जब कायर हो तो सेना कितना लड़ेगी? सेना पे अविश्वास नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ और मैं इस देश की सैनिकों की क्षमता को जानता हूँ। ये CDS बिपिन रावत साहब, आज आपको दिखाई दे रहा है कि वार्ता असफल हो गई और उनको दुश्मन को मजबूत होने का मौका दे दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जब माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, माननीय मनमोहन सिंह जी आपसे कह रहे थे कि चाइना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तमाम गूगल मैप से और हर जगह से दिखाया जा रहा था, और सर्वदलीय बैठक के बाद जालिम सरेंडर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा? हमारे देश का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, हमारे देश के किसी पोस्ट पर चाइना ने कब्जा नहीं किया है, आज सब ये झूठ है। अब कहाँ से सच आ गया भाई? या तो आप झूठ बोल रहे थे, या तो आपके विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी झूठ बोल रहे हैं, या तो रक्षा मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं, या CDS बिपिन रावत साहब झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हमारे देश के वो चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं, चाइना का नाम ही नहीं ले पाते। आपको क्या लगता है? चाइना से मान लिए हैं? ये बताइए, कर्जखोर प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। इस देश का जब भी गैर कांग्रेसी सरकारें हिंदुस्तान में आई हैं, उस देश और भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गई हैं। तो ये कह रहा है कि देश में बस 3 ही नाम गूंज रहा है, मोदी, योगी और जय श्री राम, और लोगों को कोई समस्या भी नहीं है। जय श्री राम उनके बाप के चपरासी हैं, जय श्री राम तो सबके हैं, नारायण हैं, परवरदिगार आलम हैं, इमामे हिंद हैं, ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई है नहीं, उनके बाप के चपरासी हैं। उनको मंदिर और मस्जिद में कैद किया जा सकता है, वो तो ब्रह्म हैं। अब मोदी और योगी माने क्या है?
योगी को मैंने विधवा लाभ करते हुए देखा, कह दीजिए को वो भी देख लीजिए, रो रहे थे जब 5-7 लाठी पड़ा और अंदर ढकेल दिए गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कारागार में, और मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे तो फिर वही दशा होगी। क्या लग रहा है आपको कि जो चाइना ने लगातार जो अतिक्रमण कर रहा है हमारे देश के अंदर में, क्या लग रहा है कि छुड़वा भी पाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री? ये तो नहीं छुड़वा पाएंगे। संघी सरकार, संघी मानसिकता वाली भाजपाई नेता माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? लगातार काम कर तो रहे हैं। आज देखिए, आज राजनाथ भी गए हुए हैं बात करने के लिए, रूस गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से समर्थक रूस इस वक्त नाराज चल रहा है, सुनने में आ रहा है, तमाम जगह चल रहा है कि रूस से भारत के संबंध में कटुता आई है, नेपाल से कटुता आई है। इनकी विदेश नीति फेल हो चुकी है। राजनाथ सिंह जाएं, मोहन भागवत जाएं, ये माननीय प्रधानमंत्री जाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बताइए जरा कि देश के अंदर जो भी लोग बोलते हैं, जो देश को गुमराह करते हैं, उस पर NSA लगा दिया जाता है, चाहे जो भी कोई भड़काऊ बयान दे उस पर NSA लगा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के जब प्रधानमंत्री ही जब बोल रहे थे कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, चाइना ने आक्रमण नहीं किया है, जब उसको रक्षा मंत्रालय ने भी माना, हमारे विदेश मंत्री ने भी माना उसको, और खुद सुरक्षा सलाहकार जो है उन्होंने भी माना इस बात को कि नहीं अतिक्रमण हुआ है, तो फिर प्रधानमंत्री के ऊपर कौन सी ऐसी कार्रवाई करी जानी चाहिए? प्रधानमंत्री के अंदर अगर नैतिकता बची हो, कोई चरित्रवान अपने आप को समझते हो, तो उनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे करके और गुजरात चले जाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? चले जाना चाहिए, कोई दूसरा आएगा संभालेगा पढ़ा लिखा। वो तो हटने वाले नहीं है ना, हट नहीं रहे। वो हटेंगे कहाँ? 5 साल बाद 4 साल बाद हटा दिए जाएंगे। आज कह रहे 50 साल तक राज। उनके बाप का हिंदुस्तान, उनके बाप की चपरासी है जनता। 50 साल नहीं राज कर पाएगी जनता, जूते उतार देगी। बिहार में चुनाव है, बीजेपी ही आएगी, पूरे डंके की। उनके बाप नहीं आने वाले। कल क्या हमें बिहार में करोड़ों की संख्या में डिसलाइक कर दिया हो, शर्म बची है? थोड़ी बहुत नहीं शर्म बची है? तो IT सेल के जो मालवीय जी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तो बेशरम आदमी है। वो ये कह रहे हैं कि 2% लोगों ने ही सिर्फ डिसलाइक किया है, बाकी जो डिसलाइक किया है वो विदेशी लोगों ने किया है। आपको क्या लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो इनके फॉलोअर्स हैं, आपको क्या लग रहा है विदेशी हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं? 50 करोड़ हिंदुस्तानियों ने डिसलाइक कर दिया, इनको सिर्फ 50,000 के करीब लाइक किया है। आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, उनके तो IT सेल वाले यही कह रहे हैं ना। उनके IT सेल वाले राजा हरिचंद की छठी औलाद है, बिल्कुल नहीं है।